इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबको समझ में आ गया? यस सर। आइए आज हम पढ़ते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। चलो ठीक है। इंपेरेटिव, आई एम PERATIV, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव को हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। क्या बोलेंगे? आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है। अब देखिए क्या क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अ सेंटेंस, लिख लीजिए, अ सेंटेंस दैट commands request, advised, order, request, advises, orders and suggest ठीक है, is called an imperative sentence. An imperative sentence एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जिसमें हम कमांड आज्ञा देते हैं या कमांड रिक्वेस्ट विनती करते हैं, एडवाइस सलाह देते हैं, ऑर्डर देते हैं एंड सजेस्ट करते हैं। ठीक है। जिस वाक्य में इतनी सारी चीजें होती हैं वो सारा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञा सूचक कहते हैं। ठीक है। और एक चीज है, अगर आगे देखिए, an imperative sentence always starts an imperative sentence always starts from verb। ठीक है। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है बेटा वो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। ठीक है। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर, SASPR, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर अदर आएगा, फिर फुल स्टॉप आएगा। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब एक चीज, अगर किसी भी वाक्य में नेगेटिव हो तो इसके पहले डोंट आ सकता है, और अगर इसमें रिक्वेस्ट किया जाए तो प्लीज या काइंडली आ सकता है। तो डोंट और प्लीज या काइंडली को अवॉइड करके हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म देखेंगे। ठीक है। क्योंकि वर्ब क्या फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है और इसके पहले कुछ वर्ड्स यूज हो सकते हैं, जैसे डोंट यूज हो सकता है, प्लीज यूज हो सकता है और काइंडली यूज हो सकता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले। तो हम इसको अवॉइड करेंगे और सेंटेंसेस जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो उसे हम तो क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। दैट इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके। और एंड होता है फुल स्टॉप से। अब देखिए क्या क्या फॉलो करना होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, हम यहाँ देखते हैं। यहाँ लिख देते हैं IMPE इंपेरेटिव। अगर एक इंपेरेटिव सेंटेंस मान लीजिए है तो इसमें क्या क्या रहेगा। पहले तो इंपेरेटिव सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए क्योंकि वो सेंटेंस है। फर्स्ट लेटर
दूसरा क्या होना चाहिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्ट्स फ्रॉम वर्ब फर्स्ट फॉर्म एक्सेप्ट, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होना चाहिए। अगला क्या होना चाहिए, ENDS, एंड्स विद फुल स्टॉप, फुल स्टॉप से एंड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, वर्ड्स होना चाहिए। और इसमें कुछ चीजें होना चाहिए, जैसे उस सेंटेंस में ऑर्डर होना चाहिए, रिक्वेस्ट होना चाहिए, एडवाइस होना चाहिए, कमांड होना चाहिए, ठीक है, एक्सेट्रा, और सारी चीजें होना चाहिए। और उसकी एक एप्रोप्रिएट मीनिंग होना चाहिए, एप्रोप्रिएट मीनिंग, एप्रोप्रिएट का मतलब उचित, जो मीनिंग निकलती है। एक वाक्य में यानी अगर हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें पहला चीज फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, दूसरा सेंटेंस कहां से स्टार्ट होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड विद फुल स्टॉप लास्ट में होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, और उस वाक्य में आज्ञा दिया जा रहा हो, रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, एडवाइस दिया जा रहा हो, सजेशन दिया जा रहा हो, ये सारी चीजें की जा रही हो, ठीक है। ये सारी चीजें अगर की जा रही होंगी, एप्रोप्रिएट जिसकी मीनिंग होगी उसे हम क्या कहेंगे, एन इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। और एक चीज बता दें, इंपरेटिव सेंटेंस वो भी होता है जो वाक्य लेट से स्टार्ट होता है और जो इसके पहले डोंट या काइंडली लगा होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल यही देख लेते हैं। एग्जांपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर मैं कहूं गो फुल स्टॉप, मैं केवल बोलूं गो फुल स्टॉप, ये बताइए ये क्या है। अगर कहना हुआ जाओ तो अभी इंपरेटिव सेंटेंस है। अब यहां पर लगा दो, यहां से जाओ, से को क्या बोलते हैं, गो फ्रॉम हियर। गो फ्रॉम हियर कौन सा सेंटेंस है, अब हम सीधा देखेंगे कहां से स्टार्ट है, और ये सही है कि गलत, ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि फर्स्ट लेटर स्मॉल था, कैपिटल कहें गो फ्रॉम हियर, अब सही है, ठीक है। गो फ्रॉम हियर का मतलब यहां से चले जाओ, आप किसी को आदेश दे रहे हो, क्यों दे दूंगा, यहां आओ कम हियर ना, बैठो सिट डाउन, खड़े हो जाओ स्टैंड अप। तो ये सारी चीजें आपकी इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब आप किसी से कोई चीज मांगते हो तो क्या करते हो, या तो रिक्वेस्ट करोगे या तो उसे ऑर्डर दोगे। और जब कोई चीज मांगोगे तो क्या होगा बताओ, जब कोई चीज मांगोगे तो उसे कुछ कमांड दोगे। हाँ, जैसे कहोगे, रिक्वेस्ट करोगे, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास मुझे पानी दे दीजिए ना। रिक्वेस्ट नहीं किए तो डायरेक्ट उसे कहे कि एक गिलास मुझे पानी दे दीजिए, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। आप इस चीज और इसके पहले प्लीज भी लगा दो, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया आ गया, प्लीज आ गया। अब एक देखिए, प्लीज और काइंडली दोनों एक ही वर्ड होता है, चाहे आप प्लीज कहिए या काइंडली कहिए, दोनों का मतलब गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर होता है, दोनों का मतलब रिक्वेस्ट होता है। और ऐसे सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट की जाए, विनती करी जाए, वो जो है इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। बात समझ रहे हो? यस। ओके, आगे देखते हैं हम। तो आगे कैसे, अब कुछ सेंटेंस जो लेट से शुरू होते हैं, जैसे आप बोलोगे लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए, तो लेट भी हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। या कुछ लोग कहते हैं लेट अस प्ले, चलो खेला जाए, ये भी, ये दोनों कौन सा सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। समझ में आ रहा है?
ऐसे वाक्य हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में समझ में आया कि फिर से बताएं? सर समझ में आ गया। गुड। चलो आगे देखिए। श्वेता आपको आया बेटा? यस। गुड। यशस्वी? काजल आज ज्वाइन नहीं एडमिशन को। ऐसी आज हम क्लास नहीं अटेंड कर पाए। हाँ सर। उन्होंने मैसेज किया कि आज अटेंड नहीं कर पाएंगे। यशस्वी बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो मेरी जा रही ना? ठीक है, मेरी पहुंचनी चाहिए बस। रिकॉर्डिंग हो रही है, आप अगर कोई चीज ना समझ में आए तो बाद में भी देख लीजिएगा, ठीक। और ये वीडियो मैं ये जो है नेट पर भी डाल दूंगा पूरा। इंपेरेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स हम आपको और बता दें। चलिए ऊपर डेफिनेशन हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से सेंटेंस इंपेरेटिव हो सकते हैं आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे सेंटेंस जो प्लीज से स्टार्ट होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। प्लीज या काइंडली से, जैसे मैं कहूं कि प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है ना। अब प्लीज को छोड़ दे तो स्टार्ट कहां से हुआ? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से हुआ है ना, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। दूसरा, ऐसे सेंटेंस जो डोंट से स्टार्ट होते हैं, जो डोंट से स्टार्ट होते हैं, हिला ये नहीं। ऐसे सेंटेंस जो डोंट से स्टार्ट होते हैं, मैं कहूंगा डोंट गो टू होम, घर मत जाओ। अब डोंट से जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वो भी तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो ये भी कहा जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि डोंट छोड़ देंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आया है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस जो केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, जैसे आप कहोगे गिव मी योर पेन, क्या बोलोगे? गिव मी योर पेन, अपनी कलम मुझे दीजिए। ये भी कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगला ऐसे सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होते हैं, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दीजिए, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ऐसे सेंटेंस जो लेट अस से स्टार्ट होते हैं, लेट अस ड्रिंक वाटर, चलो पानी पिए, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं, ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। याद रखिएगा, ये सारे इंपेरेटिव होते हैं और इसके लास्ट में फुल स्टॉप होता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? और इसकी नोट्स आप बना रहे हो? इसकी नोट्स आप बना रहे हो कि नहीं? यस यस सर। नोट्स बनाते जाइएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कुछ छोड़ और नहीं रहे, सब पढ़ा दे रहे हैं। यशस्वी, आवाज जो आपकी नहीं आ रही है। इसकी है, आपकी आवाज उसके पास जा रही है। हाँ तो कोई बात नहीं, आपकी भी आ रही है श्वेता, बस यशस्वी की नहीं आ रही। हमें लगता है कि मेरे फोन को यशस्वी से दुश्मनी, इंटरनेट कह रहा है यशस्वी की आवाज तब तक नहीं पहुंचने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया सबको? Everyone has cleared about interrogative sentence? Done? यस सर। आइए अब बात करते हैं हम एक्सक्लामेटरी की। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन सा सेंटेंस? एक्सक्लामेटरी, EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है।
इसको क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य। क्या बोलेंगे? विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य मतलब जिसमें विस्मय हो। विस्मय का मतलब आश्चर्य ना, वंडर, सरप्राइज। ठीक है, जब कोई घटना ऑल ऑफ सडन हो जाए तो आप चौंक जाते हो। एक तो होता है ना, अगर अचानक आपके सामने सांप आ जाए तो करोड़ी बाप रे, यही तो बोलोगे ना। और अचानक आपको कोई मार दे तो आप कहोगे "ओह!" ना। और अगर जीत अचानक आप कोई मैच जीत जाते हो तो खुश हो जाते हो ना। कोई आपका काम अच्छे से कर देता है तो आपको कहते हो ब्रेवो, शाबाश। तो ये एक्सक्लेमेटिव वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स एक्सक्लेमेटिव हैं जिसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस a sentence that expresses, ठीक है, that expresses surprise, surprise, wonder, and all of sudden things, and things that happens all of sudden it's called WLED, it's called an exclamatory sentence. आगे लिखोगे it ends with exclamatory mark. exclamatory mark exclamatory mark कैसे होता है? ऐसे होता है, ऐसे होता है। it ends exclamatory mark, ये ऐसे होता है। मतलब एक लाइन रहेगा, इसके नीचे जीरो होगा। it ends exclamatory mark, ठीक है। देखते हैं, a sentence that expresses surprise, आश्चर्य, wonder and things that happens all of sudden, चीजें जो अचानक हो जाती हैं, आप डर जाते हो, ठीक है, it's called exclamatory sentence. It ends with exclamatory mark. ये हमेशा exclamatory mark से end होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सबको? आ गई कि नहीं? हाँ, देखिए इसको कैसे पहचानोगे। अब कुछ वर्ड्स हम बता रहे हैं, वो वर्ड अगर चाहे जहां आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि एक्सक्लेमेटिव्स होते हैं। ठीक है एसएससी, गुड। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं, अगर हम उस वर्ड का नाम बता दे रहे हैं आपको, वो वर्ड जहां आ जाए आप वो समझ लीजिएगा कि एक्सक्लेमेटिव मार्क्स हैं। ठीक है, वो सारे वर्ड जहां पर आए, ठीक है, वर्ड जहां पर आए उसे हम मान लेंगे वो एक्सक्लेमेटिव है। ठीक है, जैसे क्या है कि एक्सक्लेमेटिव वर्ड्स कुछ होते हैं जो बताते हैं कि सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटिव वर्ड्स मतलब विस्मयादि सूचक शब्द ना। जैसे कौन कौन से होते हैं देखिए, पहला क्या है? हाय। हाय के बाद ये मार्क्स रहेगा, ठीक है, हे ना, हे। आगे बाय, आगे ब्रेवो, आगे हुर्रे, आगे लास्ट,
ठीक है। आगे आउच, आउच, आगे पीपी, ठीक है, पीपी, आगे ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। और सारी चीजें, इतना वर्ड जान लीजिएगा बेसिकली। हाय, हे, बाय, ब्रेवो, कुर्रे, एलास, आउच, पीपी, ये सारे शब्द जहां भी आ जाए ऐसे में मान लीजिएगा कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दूसरा क्या है कि और कैसे पता चलेगा, कुछ सेंटेंस होते हैं जो शुरू होते हैं कहां से, व्हाट, व्हाट आ, डॉट 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 डॉट, ये के लास्ट में क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होगा। तो जो सेंटेंस व्हाट से शुरू होते हैं उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। या कुछ सेंटेंस जो शुरू होते हैं, देखते हैं हाउ के बाद जो कुछ भी होता है डॉट डॉट डॉट, ऐसे सेंटेंस जो हाउ से शुरू होते हैं और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है, और व्हाट आ से शुरू होते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है। जैसे मैं कहूँ वाओ ना, वाओ क्या 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 दिन है ना, क्या गर्मी है ना, ऐसे कहेंगे वाओ क्या, कितना अच्छा बच्चा, कितना अच्छा लड़का है। तो कितना अच्छा लड़का है तो ऐसे बोलेंगे, इसका मतलब यहाँ कितना अच्छा होता है, दोनों का मतलब ना, वाओ। तो हम कहेंगे व्हाट अ व्हाट अ हैंडसम बॉय, ऐसे बोलेंगे व्हाट अ हैंडसम बॉय, ठीक है। अब कोई चीज मान लीजिए दूर से कोई बिल्डिंग वगैरह दिख रही है तो आप कहोगे वाह कितनी अच्छी बिल्डिंग है ना, तो कितनी अच्छी, दूसरा कह सकते हैं हाउ वंडरफुल, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल दैट बिल्डिंग इज, बिल्डिंग इज, ठीक है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस याद रखना, ये वाक्य दो ये होते हैं और ये होते हैं। ये बीच में लगभग दो तरह के सेंटेंस आते हैं। इसका सेंटेंस मैं आपको बता दूं, जैसे मैं मैच जीतने के बाद बहुत खुश हो जाता हूँ, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। एग्जांपल जैसे मैं कहूंगा, मान लीजिए मैं मेरा कुछ खो गया तो मैं कहूंगा एलास, एलास मतलब दुख हुआ, मुझे कष्ट हुआ, एलास आई हैव लॉस्ट, I have lost my son, ठीक है, फुल स्टॉप। अब देखिए एलास कह दिए ना, तो ये बता दिया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एलास जब कभी होता है दुख होता है, सैड होता है। एलास मतलब बहुत तकलीफ हुई, दुख हुआ कि मैंने अपने बेटे को खो दिया, ठीक है। आई हैव लॉस्ट माई सन, ये चीजें, ठीक है। समझ में आ रही बेटा, कोई दिक्कत? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, No. बस एक बार फिर से बता दें कि ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में ये सारी चीजें आए, और मेन चीजें हमको ये एक्सक्लेमेटरी पर ध्यान देना है, ठीक है। और जिसमें हुर्रे आए, ब्रेवो आए, एलॉस आए, आउच आए, हे आए, वो आए, ठीक है, या पीपी आए स्टार्टिंग में। और बहुत अच्छी बात तो ये, इस वर्ड के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होगा, और जब एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होगा तो आप समझ जाइएगा कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, एलॉस आई हैव लॉस्ट माय सन ना, मतलब तकलीफ हुआ, एलास का मतलब बहुत दुख प्रकट कर रहा है कि मैंने अपने बेटे को खो दिया है। बात समझ में आ रही? अगला देखिए, ये शुरू होता है दूसरा व्हाट आ से या हाउ से ना। मैं कहूंगा वाओ व्हाट अ नाइस मार्कर, यही तो बोलूंगा, व्हाट अ नाइस मार्कर ना। व्हाट अ नाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ वंडरफुल, जब वाक्य व्हाट आ से शुरू होता है तो उसको हमें क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। या मैं बोलूंगा हाउ वंडरफुल दैट इज ना, हाउ वंडरफुल बिल्डिंग, हाउ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, हाउ हैंडसम यू आर ना, कितने गंदे हो तुम, हाउ नेस्टी यू आर, ठीक है, कितने गंदे। तो हाउ से जो सेंटेंस शुरू हो, व्हाट आ से सेंटेंस शुरू जब हो, तो उससे हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे। समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े।
लिखिए, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलो, आ रहा है सबको? श्वेता, श्वेता, सर। हर्षिका, डन। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस और लास्ट। चलो, Sir, हम्म sir, what is meaning of Fifi? फी फी का मतलब होता है छी छी, छी छी। Okay, sir. जब बहुत गंदगी कहीं पर हो तो आप वहां बोल सकते हो, अचानक इतना गंदा हो कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो तो लगा फी फी ना, फाई फाई आप बोल सकते हो, फी फी फाई फाई, ठीक है। अगला है, Yes, sir. अगला वर्ड है, अगला अगला सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस मींस इच्छा सूचक वाक्य, वेरी गुड, जिसमें इच्छा सूचक वाक्य क्या होता है? एक ऐसा वाक्य जिसमें इच्छा प्रकट होती हो। ऑप्टेटिव सेंटेंस मींस इच्छा सूचक वाक्य जिसमें कोई इच्छा प्रकट हो, ठीक। ऑप्टेटिव सेंटेंस मींस इच्छा सूचक वाक्य जिसमें कोई इच्छा प्रकट हो। बात समझ में आ रही है? इच्छा सूचक वाक्य। अब इसके डेफिनेशन देते हैं। अ सेंटेंस, a sentence that expresses, पूरे कार्य हो, a sentence that expresses क्या? wish or pray, wish और pray, ठीक है। It's called ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जिसमें हम विश या प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। या इसी को कह सकते हो अ सेंटेंस इन विच वी प्रे और विश इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। डेफिनेशन आप अपने तरीके से बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है जो मैं हूं, जो मैं लिख रहा हूं वही सही है। आपके बुक वाला भी सही हो सकता है, आप अपने आप से ही बता सकते हो। एक ऐसा वाक्य जिसमें हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और किसी को विश करते हैं ना। जैसे आप कहते हो किसी को हैप्पी बर्थडे विश करते हो, गुड मॉर्निंग विश करते हो, गुड आफ्टरनून विश करते हो, ये सब कौन से सेंटेंस में आता है? ऑप्टेटिव। किसी को धन्यवाद देते हो तो ये जो है ऑप्टेटिव में आता है, ठीक है। तो ये आप डेफिनेशन अपने हिसाब बना सकते हो। सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश और प्रे इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड इट आल्सो एंड्स विद, आप लिखो इट आल्सो एंड्स with, it also ends with, ये भी जो है एंड्स होता है, किससे एंड्स होता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। हाँ, इसके लास्ट में भी यही मार्क्स होता है, लेकिन याद रखना कैसे पहचानोगे? इसमें क्या होता है, जब आप किसी को बर्थडे विश करते हो तो कह सकते हो मे से सेंटेंस स्टार्ट होता है। क्या बोलते हो? लाइक मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको लंबी उम्र दे, या आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग,
ठीक है, या किसी को आशीर्वाद देते हो क्या बोलते हो? मे गॉड ब्लेस यू, यही तो बोलते हो ना। किसी को हैप्पी बर्थडे क्या करते हो? विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, ऐसे ही तो विश करते हो। बर्थडे विश करना हो तो यही सेंटेंस लिख दिया करो, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपकी उम्र लंबी, आप बहुत लंबे वर्ष तक जिए, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको लंबी उम्र प्रदान करें, गॉड मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ये सारे सेंटेंस। या आप किसी को थैंक यू बोलते हो, अगर आप कहना हुआ थैंक यू, थैंक यू, अगर ये मार्क्स लगा है तो प्रेम होगा। अब किसी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी विश करते हो, तो कहोगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, या और क्या, गुड आफ्टरनून। ये सारे सेंटेंस इच्छा सूचक होते हैं। ठीक है, भगवान आपको लंबी उम्र दे, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खुश रखें, मे गॉड कीप यू हैप्पी। ठीक है, मे गॉड कीप यू हैप्पी। तो ये सारे कौन से सेंटेंस होते हैं? ठीक है, जिसमें कैसे पता चल रहा है विश हो रहा है, जहां ये मे गॉड आ जाए इसमें प्रे किया जा रहा है, जहां में केवल आ जाए गॉड नहीं आया उसमें विश किया जा रहा है। ठीक है, जब आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करेंगे तो इसी प्रे और विश को, प्रे को प्रेड में चेंज कर दिया जाएगा, विश को विश में चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। चलो अच्छे से आ रहा है ना सबको? यस सर। अच्छे से इसको अच्छी सी नोट्स बना करके अच्छे से रखे रहना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलो आज हम सेंटेंस के प्रकार खत्म कर दिए। सेंटेंस क्या होते हैं? ठीक है, पहली चीज तो जानो कितना कितना चीजें आप सीखे, मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ग्रामर क्या होता है, डेफिनेशन भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, किसी भी भाषा को ठीक ठीक पढ़ना लिखना बोलना व्याकरण कहलाता है ना। रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली इज नोन एज ग्रामर ना। ठीक है, रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। ठीक है, व्याकरण कहलाता है। इसमें सबसे पहले लेटर्स आता है। लेटर्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वर्ड, इट्स कॉल्ड लेटर्स। आगे आता है अल्फाबेट्स, मतलब लेटर्स which are written from A to Z by systematic method are called letter alphabets. There are two kinds of alphabets, पहला vowel, दूसरा consonants. There are 5 vowels and except and others are consonant. और उसके बाद हमारा आता है वर्ड का। ठीक है, वर्ड क्या होते हैं? A group of letters that makes a complete sense is called word. फिर आता है हमारा सेंटेंस का। A group of word that makes a complete meaning or sense is called sentence. फिर आता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को स्टेटमेंट, असर्टिव और सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, पहला एस और नो टाइप, दूसरा डब्ल्यूएच वर्ड टाइप। एस और नो टाइप सेंटेंस हमेशा ऑक्सिलरी से शुरू होते हैं। जब एस और नो टाइप्स ऑक्सिलरी से शुरू होगा तो उसका आंसर 2 आएगा, या तो यस आएगा या तो नो आएगा। ठीक है, और उसकी मीनिंग हो जाएगी क्या। ठीक, जैसे क्या आप पढ़ते हो, डू यू रीड, क्या आप स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। ठीक है, दूसरा अगर डब्ल्यूएच वर्ड में आप स्कूल क्यों जाते हो, व्हाई डू यू गो टू स्कूल, ये सारी चीजें हो जाती हैं। आगे हमारा हमने पढ़ा आज क्या इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें आज्ञा, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेस्ट, ये सारी चीजें कही जाती है, वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। ये हमेशा स्टार्ट होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। जैसे ये इसमें प्लीज आ जाएगा, प्लीज गो फ्रॉम हियर। ठीक है, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, डोंट सिट हियर, डोंट से भी स्टार्ट होता है। ये सेंटेंस लेट से भी स्टार्ट होता है, लेटर से भी स्टार्ट होता है। ठीक है, आप बोल सकते हो। ये जो है इंपरेटिव है। दूसरा अगला है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें हम ऑल ऑफ सडन, अचानक कोई चीज हो जाता है, आप
आश्चर्य हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाता है, वंडर हो जाता है, तो उसमें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ये सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होते हैं एक्सक्लेमेटिव वर्ड से, जैसे वाओ, ब्रेवो, हे, वो ना, और हुर्रे, आउच, फी, ये सारी चीजें को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स बोलेंगे। और यहाँ से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी होते हैं, और खासकर इसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर रहेगा। और व्हाट आ या हाउ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और याद रखना, इसके लास्ट में देख लेना कि एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जरूर हो। अगला है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसमें हम इच्छा प्रकट करते हैं ना, इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं, या प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, तो उसे हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क से ही एंड होता है। जैसे मैं कहूँ आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, या मे आप भगवान आपको लंबी उम्र दे, मे गॉड ब्लेस यू, वरदान दे, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, विश यू हैप्पी बर्थडे ना, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, इस तरह से जो कोई भी विश करते हो सब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है। तो बच्चों, आज का ये जो सेशन है, आज का ये सेशन मैं यही खत्म करूंगा। मैंने सेंटेंस पढ़ा दिया है और कल डिस्कस करूंगा पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के काइंड्स खत्म हो गए, सेंटेंस के प्रकार खत्म हो गए हैं। कल हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, आपको बता दें, बड़ा लंबा चार्ट होता है कल। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। मतलब सेंटेंस के एक पार्ट के बारे में अगर पता चलेगा तो तमाशा जो खेल है ना, तो पूरा सेंटेंस का ही है। अगर आपको सेंटेंस बनाना आ गया तो सेंटेंस लिखना भी आ जाएगा, बोलना भी आ जाएगा, और सेंटेंस की बारीकियां अपने आप पकड़ लोगे। बात समझ में आ रहा है? वर्ड मीनिंग्स पर विशेष ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए मैं आज इतना ही कहूंगा, ठीक। तो सर अभी भी टाइम है, पार्ट्स बता दीजिए। क्या सर अभी 8 नहीं बजे। हाँ, बजे तो नहीं है बेटा, लेकिन अभी अगर स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब थोड़ा सा टाइम होना चाहिए, तो फिर लेट हो जाएगा, ठीक है। अगर टॉपिक खत्म हुआ तो हो जाने दो, नहीं तो वैसे भी मैं 5 मिनट 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा। तो कोशिश ये है कि मैं बता देता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टॉपिक कोई अच्छे से स्टार्ट करो तो उसका अच्छे से एंड भी होना चाहिए ना। अब आधा टॉपिक छोड़ के कहाँ जाएंगे। सेंटेंस के पार्ट्स हमको सीखना है, और सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट्स के भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो बजे तो नहीं, लेकिन 7:50 हो गए, 10 मिनट पहले कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं, अब परेशान ना हो। बाकी रिकॉर्डिंग है, आप रिकॉर्डिंग देखते रहिएगा, और जो सारी चीजें हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो कॉल करके पूछते रहिएगा, मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ। अगर कुछ पूछना हो अब तक के बारे में तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो मैं क्लियर कर सकता हूँ। आई कैन मेक योर डाउट क्लियर नाउ। शशि, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आप कोशिश करो डिस्कनेक्ट होके फिर से कनेक्ट करो। कोई प्रॉब्लम किसी को, किसी का कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है। अवनी को हम कहना चाहेंगे, बेटा आप क्लास टाइम से और रोज क्यों नहीं लेती? अवनी को कहना चाहेंगे, आप लोग क्लास रोज क्यों नहीं लेते? बताइए, डेली क्लास क्यों नहीं लेते? अवनी सिंह, आज नागेंद्र सर लास्ट में आए, पूरा लेट हो गया। ये लोग ग्रामर पढ़ेंगे। सॉरी सर, गलती हो गई। नहीं यार, अपने आप को सुधारिए, ठीक है। ओके सर। अपनी आदत को सुधारो, समय से उठो। अगर मैं भी ऐसे 10 मिनट पहले या आधे घंटे पहले उठूं तो मैं ना तो नहा पाऊं ना तो समय से पढ़ा पाऊं, ठीक है। तो अगर मैं उठकर इतना अच्छे से रेडी हो जाता हूं तो आप लोग को पढ़ना है। अगर पढ़ाने वाला तैयार है तो पढ़ने वाला क्यों नहीं? इसका मतलब आप क्यूरियस हो नहीं, ठीक है। तो भाई लाइफ है,
और हाँ, आज थोड़ा सा एक नागेंद्र आपके लिए टास्क है, जल्दी आ जाइएगा, ठीक है? क्या सर? Try to come at as soon as possible. You can reach over there. ठीक है, बस तैयार होके आ रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, विल सी यू टुमारो सेम टाइम इन द मॉर्निंग। और मेहनत करो, ठीक है? सारे नोट्स बनाओ, नोट्स बना करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजो। डेली नोट्स बना करके आपको ग्रुप में सेंड करने हैं।